लड़कियां घरों से भाग के दरबार आ जाती हैं। यहाँ पे ज्यादती होती है, एक पकड़ता है दूसरा छोड़ता हाथ, नशा करवाते हैं। उस कीड़े से उस लड़की की तड़प जो होती है ना, अब कीड़ा काटेगा वो खुद क्या करेगी। ड्रग्स इस्तेमाल करना, आइस यूज करना, जिस्म फरोशी करती है, तो उनसे बात भी उन लड़कियों से नहीं होती अब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज ऐसे हक़ाइक़ से पर्दे उठाऊंगा कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। जो लड़कियां बहुत ही खुशी से जनाब दरबार आ जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे हमारी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरेगी, यहाँ पे हम अपने घर वालों से दूर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आने वाली लड़कियों का जो भयानक अंजाम होता है, आज ये ख़ातून उस चीज़ से पर्दे उठाएगी और ये बताएगी कि बड़ी खुशी से तो दरबार आती हैं लेकिन किसी काबिल नहीं रहती। उनके साथ यहाँ पे ऐसा क्या मामला होता है, यहाँ पे जो नशई हैं वो उनके साथ करते क्या हैं, आज ये चीज़ आपको मैं बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह। जो लड़कियां घरों से भाग के अपने घर वालों से चोरी छुप के दरबार आ जाती हैं और यहाँ पे आके उल्ट कामों में लग जाती हैं, फिर यहाँ पे नशों में भी लग जाती हैं और वो सोचती है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पे बड़ी सुकून से गुजरेगी, उनके साथ आखिर यहाँ पे ऐसा क्या होता है? यहाँ पे ज्यादती होती है, नशई जो हैं सारे इसी तरह होता है कि वो एक पकड़ता है दूसरा छोड़ता है, वो पकड़ता है वो छोड़ता है, ड्रग्स देते हैं उन्हें साथ, नशा करवाते हैं और वो इस नशे की आदी हो जाती है। अच्छा, जो लड़की उनकी डिमांड पूरी करने से मना करती है उसके साथ क्या होता है? उसके वो अंदर यूट्रस में वो कुछ कीड़ा ऐसा होता है कि वो छोड़ देते हैं। कहाँ पे? उसके अंदर उसके अंदर कोई कीड़ा छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। तो फिर उस कीड़े से क्या होता है? उस कीड़े से उस लड़की की तड़प जो होती है ना, वो उसे बेताब करती है। फिर वो वही गंदे कामों में आखिर लग ही जाती है। हाँ, लग जाती है। अब कीड़ा काटेगा तो वो खुद क्या करेगी, जो इस उसे कामों में जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। इसी इन्हीं कामों में वो इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन इसका जो फ्यूचर है, अब नाज़रीन मैं आपका अगर इसको क्लियर में अगर बताऊँ ना, तो औरतों की शर्मगाहों में कीड़े छोड़ दिए जाते हैं यहाँ पे। मतलब कि ये घटिया तरीन यहाँ पे काम होता है और औरतों की ज़िंदगियाँ जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। आपने जितनी भी यहाँ पे हज़ारों लड़कियाँ देखी होंगी जिनके हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं कि वो अपने हवास में होती ही नहीं है, या तो वो हर टाइम नशे की लानत पे लगी होती हैं, या तो वो किसी गलत काम में किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं कि वो उनसे बात तक नहीं होती है, उनके अजीब से बिहेवियर होते हैं। अच्छा, उसके बाद यही है कि एक के साथ कभी उधर जाओ, कभी सारा दिन ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल करना, आइस यूज़ करना, दोस्त बनाते रहना, उनको ही भुगतते रहना, ना कुछ खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है, ज़्यादती है हर वक्त उनके साथ। फिर जो उनके पास जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं फिर गुसर बसर करने के लिए जा रहा है, फिर जिस्म फरोशी लास्ट ऑप्शन है। जिस्म फरोशी करती है, नशा करती हैं, एक रोटी के लिए उन्हें जिस्म फरोश के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। एक रोटी कोई वैल्यू नहीं रखती इंसान के लिए, अगर कोई भी किसी को दे देता है तो वो एक रोटी के लिए भी उसे किसी ना किसी नशई के पास बैठना पड़ता है। उसकी डिमांड फिर वो पूरी करती है। डिमांड पूरी करनी पड़ती है तो वो एक रोटी खा सकती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड की जाती है एक औरत से? यहाँ पे एक ज़ाहिर जना है, जना की ही डिमांड की जाती है। और जो फिर नहीं मानती लड़की? नहीं मानती तो वही है, उनके अंदर शर्मगाह में कीड़े छोड़ते हैं। इतना भयानक काम करते हैं। बस ऐसा ही है, पता नहीं क्यों लोगों में ये इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। और तो बड़े प्राउड से आती हैं जनाब कि हम यहाँ पे आई हैं, घूमेंगी फिरेंगी, नशा भी यहाँ पे फ्री मिलेगा, सब कुछ होगा। कब तक फ्री मिलता है? जब लग जाती हैं इस लत पे तो फिर वो कोई भी नहीं देता इन्हें। फिर बर्बादी है। फिर वो किसी ना किसी औरत के हत्थे चढ़ जाएंगी, वो ले जाएगी इकट्ठियाँ करके, आगे वो उन्हें सप्लाई करना शुरू कर देगी। लड़कियों को बेचा भी जाता है यहाँ पे। सप्लाई यानी कि उन्हें रातों पे भेजेंगी, नाइटों पे, टाइमिंग पे भेजेंगी, लड़कों से मिलवाएंगी। दिल करे उन एक का 1000 रुपया ले ले, 2000 ले ले, उन्हें चाहे एक रोटी खाने के लिए दे दे। दरबार पे आने वाली लड़कियों का इतना बुरा अंजाम होता है। यही इंजाम होता है कि जो घर छोड़ के आती हैं ना, उनका ये इंजाम होता है। अच्छा, अब इसकी मतलब कि एक तो ये है कि नशइयों से बचो, तो उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका ग्रोह है, फिर वो लड़कियाँ उनके हत्थे चढ़ जाती हैं। हाँ, उनके हत्थे चढ़ जाती हैं, वो बातों बातों में बहला फिसला के साथ ले जाती हैं, उसके बाद उनसे धंधा करवाती हैं। धंधा करवाती हैं।
तो इनको रोकने वाला, इनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। मैंने नहीं देखा कि कोई भी गिरोह यहाँ से, या कोई औरत पकड़ी गई हो, कोई जिस्म फरोशी करने वाली पकड़ी गई हो, कोई करवाने वाले पकड़ी गई हो, कोई जना करता पकड़ा गया हो, मैंने नहीं देखा यहाँ पे। ये किस तरह ख़त्म होगा? आप तो यहाँ पे ठीक है, आप अपने आप को भी बचाती हैं और जितना अच्छा। नाज़रीन, इस खातून के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे जितना हो सकता है ये खातून उन लड़कियों को अवेयर करती है कि भाई अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। ये लोगों को बताती है, ये उन औरतों को बताती है कि भाई ये लोग गंदे हैं, ये तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देंगे। लड़कियाँ फिर भी नहीं समझती, नहीं समझती। उन्हें ये उम्र ही उनकी ऐसी है। एक उन्हें वो नशे की लत लगती है, जो उन्हें उसमें मज़ा आता है, वो उसी मज़े को लेते लेते बर्बादी की तरफ गहराइयों में उतर जाती हैं। और आखिर अंजाम फिर क्या? अंजाम यही बहुत बुरा। अंजाम वही है कि जलीलो ख्वार और मौत। जलीलो ख्वार और बाद में मौत। और इसीलिए ना घर से ये भागे, ना माँ बाप की इज़्ज़त उतार के आए, तो ना यहाँ पे जलील और बेइज्जत हों, ना एक एक नशेई 10-10 नशेई एक एक लड़की को पकड़े। मैंने देखा है यहाँ पे, अभी तो मौसम ज़ाहिर है सर्द है, अगर इस पार्क में भी अगर हम कभी चक्कर लगाए ना सुबह को, तो कम से कम ये 4 बेंच है ना, तो चारों बेंचों पे कोई ना कोई लड़की लेटी होती है। ऐसा ही होता है। इधर दूसरी पार्क थी एक, मैं उधर बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि फुहारे के अंदर एक लड़की के साथ 9 लड़के लेटे हुए हैं। कितनी बड़ी ज़्यादती है। मैं देख के ऐसे मेरा ध्यान पड़ा है, मैं फौरी पीछे हट गई हूँ। इस ज़्यादती को आखिर कैसे रोका जा सकता है? इस ज़्यादती को यही रोका जा सकता है कि या कानून इन पे नज़र रखे, वो देखें कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है। लेडीज़ कांस्टेबल साथ आए, वो विज़िट करे। अगर 2 कांस्टेबल घूम रहे हैं ना, तो एक लेडीज़ कांस्टेबल भी साथ होनी चाहिए। वो विज़िट करे, देखे लड़कियां क्या कर रही हैं, कहाँ बैठी हैं। बंदे तो नहीं घरों में जा सकते या ठीक से चेक कर सकते पुलिस वाले। लेडीज़ पुलिस तो चेक कर सकती है हर चीज़ को, तो उनसे बात भी उन लड़कियों से नहीं होती। अब हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उनसे बोलना मुश्किल हो जाता है। उठ के खड़ी होती हैं तो खड़ा नहीं हुआ जाता इनसे। मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ, ज़रा ख़त्म हो गई होती हैं। लास्ट में उन लड़कियों को क्या मैसेज देंगी जो अपने घरों में बैठ के सोच रही होती हैं कि भाई घर से भाग जाएंगी? उनसे यही कहना चाहती हूँ कि खुदारा अपने वालिदैन की इज़्ज़त उछाल के कभी घर से बाहर कदम नहीं रखना। उनकी इज़्ज़त तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ है। ये बहुत बड़ी आपने बात की है। उनकी इज़्ज़त कायम रखो, तुम्हें खुशियाँ 1000 मिलेंगी इंशाल्लाह जी। बहुत बड़ा ये खातून ने मैसेज दिया है और मैं नाज़रीन हैरान हूँ। ये जो इंकशाफात अभी हुए हैं और ये जो बातें हुई हैं, इन चीज़ों का मुझे भी पता नहीं था। मुझे यही था कि लड़कियाँ आती हैं, घरों से भाग आती हैं, नशे पे लग जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ भयानक चीज़ें और भयानक काम होते हैं, वो सुन के तो इंसान की रूह काँप जाए। तो मेहरबानी फरमा के उन लड़कियों से, उन माओ बहनों से मेरी गुजारिश है जो घर में बैठ के ये सोचती हैं कि भाई घर से भाग जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर माँ बाप ने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी सी कर दी कि भाई यहाँ शादी कर लो, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है, जो अपनी नेक्स्ट ज़िंदगी का जो स्टेप होता है, वो ये कहती हैं जी घर से भागना हमारे लिए बेहतर होगा। तो उनके लिए वो भाग के कहीं भी जाएँ, बेशक वो दरबार है, बेशक वो लाहौर है, बेशक वो कराची है, बेशक जहाँ मर्जी जाएँ, अंजाम एक ही होगा, गंदा अंजाम होगा। जगह जगह पे आपसे ज़्यादती की जाएगी, आपको नशे पे लगा दिया जाएगा और लास्ट में जो है वो आप मौत मांगेंगी। तो मेहरबानी फरमा के अपने घर में रहिए, अपने माँ बाप के साथ रहिए और घर से भागने का सोचिए भी मत। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।